गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, कोई बता सकता है कुछ? हम्म? रोहन, लास्ट टाइम कहाँ तक किया था, याद है? ये वर्कशीट तक ये हाँ, वर्कशीट तक वर्कशीट डैशबोर्ड और स्टोरी टेबल। नहीं वो तो ठीक है। ड्रिल डाउन बता दिया था मैंने, बस ये डाउन सॉर्टिंग बता दिया था। वर्किंग दोनों सॉर्ट, एक डेटा सोर्स में जो सॉर्ट करते हैं वो, और जो डैशबोर्ड में करते हैं वो, दोनों बता दिया था। ग्रुपिंग बता दिया था। हाँ ग्रुपिंग। हाँ। पर्सन हु इज ऑनलाइन ऑल्सो प्लीज कंफर्म। ओके, मेजर नेम मेजर वैल्यू बता दिया था। मेजर नेम यूजेज बता दिया था, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस बता दिया था। पैरामीटर बताया था। तो पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करो। जो लोग ऑनलाइन है। ओके सर। यस। ओके, सबसे पहले लेट मी ओपन द टैबलेट। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटा सोर्स लेके आता हूँ। ठीक है, ये सब पता है सभी को? यहाँ तक क्या करते हैं सब कुछ पता है? ठीक है, वो सीट पे जाते हैं। आज हम पैरामीटर पढ़ेंगे। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? ठीक है, बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कंडीशन वी आर विजुअलाइजिंग द डेटा, दैट इज द पैरामीटर। ठीक है, वेयर वी हैव ऑप्शन ऑल्सो टू मैनिपुलेट, नॉट द मैनिपुलेट, चेंजेस इन द सर विजुअलाइजेशन। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। क्या? अच्छा अच्छा, स्क्रीन मतलब नहीं दिख रही है सर आपकी। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज ए काइंड ऑफ बेसिक condition. On the basis of that, we are changing the dashboard based on a particular filter or based on a condition. That is a parameter. तो हम देखेंगे कि पैरामीटर कैसे काम करते हैं, क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, और उस पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैंने सब कैटेगरी दिखा रहा हूँ। सेल्स, ठीक है। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है? देखो, जितने सब कैटेगरी है उनकी टोटल सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? किस कैटेगरी, सब कैटेगरी में क्या सेल्स हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और पैरामीटर क्या होता है कि बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंडीशन, आप यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे क्रेट है, यहाँ पे पैरामीटर होता है। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि किस तरह के पैरामीटर आप बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, क्योंकि मैंने सब कैटेगरी का पैरामीटर बनाया हुआ है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पहले डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे, और जो नाम ऑलरेडी सब कैटेगरी से आ रहा है वही दिखाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। ठीक है, और उसके बाद आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं पैरामीटर दो तरह से हम सेट करते हैं। एक होता है पैरामीटर बाय फिल्टर, एक होता है पैरामीटर बाय सेट। ठीक है,
तो पहले हम देखेंगे पैरामीटर बाय फिल्टर क्या होता है, फिर देखेंगे पैरामीटर बाय सेट क्या होता है, मतलब फिल्टर के थ्रू कैसे हम पैरामीटर सेट करते हैं डैशबोर्ड में। ठीक है, और सेट के थ्रू हम कैसे पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, या फिर पैरामीटर में सेट कैसे यूज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो सब कैटेगरी को मैं ना यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, अब देखो ये तो फिल्टर है वैसे, लेकिन आप यदि यहाँ पे टॉप के कंडीशन में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे आप पैरामीटर क्रिएट करते हो, नाम कुछ भी देते हो, टॉप एन, ठीक है, मैक्सिमम 10, करंट वैल्यू उतना। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया ना, कि जो टॉप 10 सेल्स है हमारे, जो टॉप 10 सेल्स है वो आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो जो बिजनेस मैनेजमेंट होगी, वहाँ हायर मैनेजमेंट या कंपनी के सीईओ, उनको यदि देखना हो कि टॉप 2 कौन से हैं, टॉप 3 क्या है, टॉप 5 क्या है, तो बार बार क्या करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे फिल्टर पे जाकर के बार बार सेट करेंगे, आगे फिल्टर करना पड़ेगा, और वो कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास डेवलपर या एडिट इसका राइट नहीं होता, वो केवल व्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पैरामीटर एक फिल्टर होता है, देखो यहाँ पे ना एक पैरामीटर को वो आ गया। ठीक है, यहाँ के थ्रू ना वो चेंज कर सकते हैं, टॉप 5, टॉप 6। पैरामीटर में, सॉरी फिल्टर में क्या था, फिल्टर में आप फिल्टर लगाते हो, आप जो जो सेलेक्ट करते जाओगे वो फिल्टर होगा। वहाँ कंडीशन नहीं होता है हमें टॉप 5 चाहिए या लोएस्ट 5 चाहिए, या लोएस्ट सबसे नीचे से सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ, वो कंडीशन नहीं होता, पैरामीटर में कंडीशन होता है। ठीक है, फिल्टर में क्या करते हो, फिल्टर में यू विल जस्ट सिंपली क्लिक, जितने सब कैटेगरी है उसमें जो जो चाहिए उसको सिंपली सब क्लिक क्लिक करोगे। ठीक है, और वहाँ पे सब कैटेगरी का फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये टॉप 5 सेल्स हैं इस सब कैटेगरी में, या सबसे कम सेल्स में है, या फिर एवरेज नंबर ये है, मीडियन ये है, मैक्सिमम ये है, कंडीशन नहीं होता उसमें। ठीक है, समझ आ रहा है जो ऑनलाइन है। हेलो, यस सर। यस। अब देखो यहाँ से ना जो मतलब मैनेजमेंट की टीम होगी, यस सर। चेंज करते जाएंगे, तो जैसे जैसे यहाँ पे चेंज करते जाएंगे उनको वैसे वैसे दिखता जाएगा। ठीक है, फिल्टर में आप केवल फिल्टर लगा सकते हो, जो जो फिल्टर लगाओगे वो आ जाएगा, लेकिन वहाँ कंडीशन नहीं होता है कि मुझे सबसे ज्यादा जो सेल्स हुए टॉप के 5 वो चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जाऊँ, सॉरी देखो पैरामीटर ना यहाँ पे आ गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं इसको एडिट करूँ, तो मैंने यहाँ पे 1 to 10 का फिल्टर लिया है, मैक्सिमम यदि मान लो इसको 15 कर देता हूँ तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हमारा डेटा टाइप क्या है, एबीसीडी है ना, सब कैटेगरी क्या है, एबीसीडी है, इंटीजर है, तो इंटीजर सेलेक्ट करोगे आप, स्ट्रिंग बूलियन नहीं कर सकते। तो जो डेटा टाइप होता है वो सिलेक्ट करता है डिस्प्ले ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉर्मेट, ठीक है, आपको मतलब डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से आप ये चेंज कर सकते हो। अब मैंने देखो 15 कर दिया, तो यहाँ पे देखो 15 तक का वो आ गया, रेंज आ गया, पहले कितना रेंज था, 10 तक का ही था, अब ये 15 का रेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा तो देखो ये बढ़ता जाएगा, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, अब समझ में आया कि पैरामीटर क्या होता है और फिल्टर क्या होता है। फिल्टर में यू विल जस्ट सिंपली क्लिक। ठीक है, पैरामीटर में कंडीशन होता है। ठीक है, कि आपको टॉप 5 देखना है, टॉप क्या देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया, देखो मिनिमम 1 भी करना है आपको, एक से नहीं स्टार्ट करना है आपको, मान लो 5 से स्टार्ट करना है, पहले 5 4 नहीं देखने आपको, तो यहाँ पे ना 5 या 6 दे दो मैंने, पहले 5 नहीं देगा, जो टॉप के 5 सेलर है वो नहीं दिखा रहे, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कंडीशन को सेट करके हो। ठीक है, उसके बाद दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्टिव है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग, फिल्टर में क्या होता है,
जिस चीज पे फिल्टर लगाते हो वो दिखता है, अनफिल्टर कर दे तो नहीं दिखता है। वहां पे कंडीशन नहीं होता है, मुझे टॉप के 15 देखने हैं या सबसे कम देखने हैं, या कोई कंडीशन लगाना है, मुझे 5 टॉप के 5 नहीं देखने हैं, लेकिन छठे नंबर से जो है ना, वहां से लेके जो 10वें तक है, मुझे उतना ही देखना है, वो सब सारा चीजें है। और उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है पैरामीटर सबको? क्लियर है? अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, पैरामीटर बाई सेट क्या होता है। सेट पता है आपको? सेट इज ए काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड फील्ड which are nothing but populating the dashboard based on some condition, custom condition। ठीक है, कंडीशन के बेस पे वो विजुअलाइज करता है डैशबोर्ड में। ठीक है, वो होता है सेट। ठीक है, अभी मैं आपको फिल्टर बाई सेट क्या होता है वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से आपको दिखाना हूँ। तो यार मैं सेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सेट क्रिएट कर रहा हूँ, सेट का नाम सेट ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से इसमें कंडीशन लगाता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है ना, देखो, सेट क्रिएट करना वो एक अलग चीज हो गया। ठीक है, लेकिन पैरामीटर के साथ अलाइन करना वो अलग चीज होती है। पैरामीटर के साथ जब अलाइन करते हो तो पैरामीटर सेट के अंदर होता है, पैरामीटर के अंदर सेट होता है। ठीक है, और वो फिर वैसे काम करेगा जैसे जैसे पैरामीटर चेंज होगी। ठीक है, सेट का एक अलग फंक्शन है, तो आपको मैं बताऊंगा। एक टॉपिक कवर कर दिया मैंने। बताओ भैया बताओ, आप थोड़ा फीवर है ना, बताया समझाओ, तुम समझाओ। समझाओ, पढ़ाया मैंने। सॉरी गाइस, एक न्यू स्टूडेंट आए, जस्ट 2 मिनट दे दो, रिकैप कर दो। बताओ रोहन। इसमें होता है कि पैरामीटर सेट करना पड़ता है और छोड़ो, मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर है ना पैरामीटर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर इज द काइंड ऑफ सम कस्टम कंडीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वी आर विजुअलाइजिंग द डेटा। ठीक है, देखो ये होता है फिल्टर। ठीक है, समझो, फिल्टर में क्या होता है, हम सब अभी मैं सब कैटेगरी के बेसिस पे सेल को दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में देखो मैं ना, देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। यहाँ से मैं 100 फिल्टर बदलूंगा, तो देखो यहाँ पे फिल्टर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जिसको मैं सेलेक्ट करूंगा ना, हाँ, जिसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा वो नहीं हो, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, जो जो मैं देखना चाहता हूँ केवल वो दिखेगा, जो नहीं देखना चाहता हूँ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो तो दिखना चाहता हूँ वो दिखता है। ठीक है, वो फिल्टर हो गया। ठीक है, लेकिन पैरामीटर होता है ना, कंडीशन होता है। पैरामीटर में कंडीशन होता है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन दिस डेटा इज चेंजिंग, विजुअलाइजेशन इज चेंजिंग। लाइकवाइज देखो मैंने एक पैरामीटर, हाँ हाँ, पैरामीटर हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मैंने एक पैरामीटर यहाँ बनाया है। ठीक है, इसको मैं एडिट फिर से कर देता हूँ। चलो बनाया कैसे, देखो यहाँ पे गए, सब कैटेगरी में गए, यहाँ पे क्रिएट में गए, और यहाँ पे पैरामीटर है, सॉरी, इसको हम यहाँ डालते हैं पहले।
एडिट फिल्टर में जाते हैं, यहाँ टॉप में जाते हैं, ठीक है। पैरामीटर बाई फिल्टर, सॉरी पैरामीटर बाई फिल्टर बता रहा हूँ। फिल्टर में पैरामीटर कैसे काम करता है ये बता रहा हूँ। बताओ भाई, तुम्हें 3 बार बता दिया मुझे। तो हम पैरामीटर में फिल्टर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। पैरामीटर बाय फिल्टर, फिल्टर के थ्रू कैसे काम करता है पैरामीटर वो, तो हमने यहाँ पे सो फिल्टर में जाके यहाँ पे एडिट फिल्टर किया। यहाँ पे मैं टॉप में जाता हूँ ना, यहाँ पे वाई फिल्टर में कंडीशन क्या है, मुझे टॉप के 10 दिखाने, वो मैं पैरामीटर के लिए खुद दिखा सकता हूँ, ठीक है। पर वहाँ पे क्या होता है कि ये ना बार बार चेंज करने का ना वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मैं फिल्टर के थ्रू से भी दिखा सकता हूँ टॉप। जैसे ही 1 मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ टॉप में गए, वाई पे गए, और यहाँ पे ना होता है क्रिएट न्यू पैरामीटर। मैं इस पे जाऊंगा ना तो पैरामीटर का नाम दे दूंगा, मुझे कितने से कितने दिखाने हैं, 1 से 10 दिखाने हैं, मैं 1 से 10 डाल दूंगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। मान लो मुझे टॉप 5 नहीं दिखाने, 6 से लेकर 10 तक दिखाने, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूंगा कि 6, ठीक है, और 6 से 10, ठीक है, ऐसे करके डाल दूंगा। नेम में कुछ भी डाल दूंगा एज पर, वो ना यहाँ आ जाएगा पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर यहाँ हो जाएगा, देखो एक पैरामीटर मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं एडिट करूँ, ठीक है। तो मैंने कंडीशन डाला हुआ है 1 से लेकर 15, जो डेटा टाइप होता है डेटा टाइप लेते हैं, करंट वैल्यू जो भी है ऑटोमेटिक रेंज, ये नाम दे दो, ठीक है। और यहाँ पे 11, ठीक है। जैसे जैसे आप चेंज, यार यहाँ से हटा दिया ना मैंने, देखो टॉप एंड सेलेक्ट करना होता है, जो पैरामीटर बनाते हो उसको यहाँ पे अलाइन करना होता है, ठीक है, टॉप एंड। फिर आप जब इसको ओके कर देते हो और फिर जब आप चेंज करते हो यहाँ से, देखो हो रहा है चेंज। अब जो मैनेजमेंट की टीम होगी वो बार बार आएगी चेंज करने यहाँ से, मतलब फिल्टर में क्या होता है, फिल्टर में इतना नहीं होता है, वो इंटरेक्टिव इतना नहीं होता है, दिस इज द पैरामीटर, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक ये बता रहा था पैरामीटर बाय सेट, ठीक है। पैरामीटर दो चीजों से मैं बता रहा हूँ, एक फिल्टर के थ्रू और एक सेट के थ्रू, ठीक है। अब सेट में क्या होता है, आगे नहीं होता है। देखो यहाँ से ना क्रिएट सेट करते हैं, ठीक है। सेट का नाम कुछ भी देते हैं, और हमने जो पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है उस पैरामीटर को इस सेट के साथ अलाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको, उस पैरामीटर को हम सेट के साथ अलाइन करते हैं, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, और ना सेट को मैं यहाँ पे कलर में ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अब ये क्या करता है ना कि मुझे जितने, ये क्या करता है ये सारा ही दिखाता है। फिल्टर में पैरामीटर बाई फिल्टर क्या होता था कि जितने अगर हम पैरामीटर लगाते हैं उतना ही दिखाता है, सारा नहीं दिखाता है। पैरामीटर बाई सेट में क्या होता है, तो डेटा तो सारा दिखाता है लेकिन वो कलर से हाईलाइट कर देता है। जैसे देखो इन, मतलब टॉप के 11 में ना ये सारे आते हैं, तो अभी 11 सेलेक्ट किया ना, पैरामीटर मैंने 1 से 15 का डाला। मान लो मैं टॉप 2 डाल दूँ, देखो तो 2 दिख रहा है यहाँ पे, जो टॉप के 2 हैं वो ग्रीन है, इन है, और जो बाकी है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। अब समझ में आया।
पैरामीटर आ गया समझ में? अब समझ में आया पैरामीटर क्या होता है ना? पैरामीटर से आगे बढ़े, क्लियर है पैरामीटर? पर्सन हु इज ऑनलाइन, हेलो, पर्सन हु इज ऑनलाइन, क्लियर है पैरामीटर? Yes, पैरामीटर sir. बाय फिल्टर क्या होता है, पैरामीटर बाय सेट क्या होता है, ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, ये हो गया पैरामीटर बाय सेट, ठीक है? अब मैं एक नया टॉपिक बताऊंगा, तो होता है कंबाइन, ठीक है? कंबाइन क्या होता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये देखो क्या हुआ है, अब मैं इसको सॉर्ट करूँ, ये क्या दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है, सेल दिखा रहा है, दिस इज ऑन सब कैटेगरी फर्स्ट एंड देन कैटेगरी, मतलब कैटेगरी कुछ भी करो, कैटेगरी पे पहले कर रहा है बाइफरकेट देन सब कैटेगरी पे, ठीक है? यदि मैं इसको सॉर्ट करूँ, तो अब बताओ ये सॉर्ट कैसा दिख रहा है आपको? एक एग्जाम्पल इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सॉर्ट किया मैंने, कैसा दिख रहा है, किस लेवल पे सॉर्ट हुआ है पहले बताओ? दोनों के बेसिस पे हुआ है, ठीक है? सब कैटेगरी पे जो पहला ये जो लाइन है चार, ठीक है, ये ना चार सब कैटेगरी लेवल पे हुए, फिर देंगे कैटेगरी का एक अलग सेपरेट वो बना हुआ है, फिर ये सब कैटेगरी इतने सारे शॉर्ट है, लेकिन अगेन दिस इज अलाइन विद कैटेगरी, ठीक है? फिर से सब कैटेगरी शॉर्ट है बट अगेन अलाइन विद टेक्नोलॉजी कैटेगरी, ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, लेकिन ये कैटेगरी मतलब इंटरवल में लिखा रहा है, इस वाले पार्ट का सॉर्टिंग ऐसा, इस वाले पार्ट का सॉर्टिंग है, इस वाले पार्ट का सॉर्टिंग ऐसा है, ठीक है? लेकिन मुझे सीक्वेंस में मान लो देखना है, ठीक है? सीक्वेंस में देखना है कि सॉर्ट बिल्कुल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बेस्ड ऑन दोनों कंडीशन, कैटेगरी सब कैटेगरी। मान लो केवल एक होता तब तो एक में तो कोई दिक्कत नहीं, दिखा रहा है, लेकिन कंडीशन दो तब मुश्किल हो जाती है ना? या फिर मैं कंडीशन कुछ और भी डाल दूं, अब बताओ अब कैसे सॉर्ट दिखा रहा है, समझ में आ रहा है? या आप समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो एक फंक्शन होता है वो होता है कंबाइन का, ठीक है? कंबाइन में क्या करते हैं, मैं ना यहाँ पे जाऊंगा, देखो आप इसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है? और जिसको कंबाइन करना है उसको भी सेलेक्ट कर लोगे ऐसे करके, ठीक है, दोनों को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, नहीं आ रहा है, हाँ, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंबाइन फील्ड, ठीक है? अभी देख लो कि डेटा कैसा दिख रहा है, ठीक है? अब नए सीट पे मैं जाता हूँ और वहाँ पे मैं सेल दिखाता हूँ और इसको दिखाता हूँ, ठीक है? और अब यदि मैं सॉर्ट करता हूँ इसको, देखो अब दिखा रहे हैं, अच्छा सब कैटेगरी पहले दिखा दिया, चलो कुछ नहीं, समझ जाओ, सब कैटेगरी फोन जो है टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में, उसका सेल सबसे ज़्यादा है, और ये सीक्वेंस में दिखा रहा है, आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अरे में ब्लैक आ जाता है, पता नहीं, यदि मैं इसी एक चीज़ को यहाँ पे जाऊँ और यहाँ जाऊँ, ठीक है, और मैं इसको, अब देखो, अब दिख रहा है शॉर्ट,
कंबाइन क्या करता है, कंबाइन क्या करता है, देखा आपने, ये चीजें यहाँ पे थी, यहाँ पे इंटरवल में वन में इसने डिवाइड कर दिया था, देन इट इज सॉर्टिंग। ठीक है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हो सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग आया समझ में। एक और एग्जांपल बताता हूँ, सॉर्टिंग का क्या होता है कि सब कैटेगरी, कैटेगरी, या फिर कैटेगरी सब कैटेगरी, ठीक है, और मैं सेल दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं रीजन भी दिखा दिया। अब बताओ किस बेसिस पे और कैसे सॉर्ट करेंगे, रीजन के बेसिस पे कैटेगरी सब कैटेगरी कैसे सॉर्ट करेगा। ठीक है, यदि मैं सेल्स को कलर में डाल दूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से सॉर्ट कर दूँ, फिर भी कुछ आ रहा है क्लियर समझ में। फिर भी ये देखो फर्नीचर का एक लेवल है, यहाँ पे सब सॉर्टिंग की है इसने, ऑफिस सप्लाई का एक है, टेक्नोलॉजी का एक है, ठीक है, तो सॉर्टिंग आ रहा है समझ में, इसमें क्लियर दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है, पर्सन हु इज ऑनलाइन। द यस लाइट, सर। द लाइट कलर मीन्स वी हैव द लेस sales, the higher color means we have the, sorry, dark color is the means higher sales। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मुझे कंबाइन करके करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, सब कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, और रीजन था ना, अब किसी भी एक पे जा करके मैं क्रिएट और कंबाइन फील्ड, ठीक है, यहाँ पे जाओ, उसमें जाओ और फील्ड दिखा दो। अब यदि सॉर्ट करना हो, दिख रहा है सॉर्ट, इस सब कैटेगरी में इस रीजन में क्या कैटेगरी है जहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, दिख रहा है। तो कंबाइन समझ में आ गया, कंबाइन क्या करते हैं, ये दो यहाँ पे कंबाइन क्रिएट किया गया है। इसको आप रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर है, दो दो टॉपिक क्या पढ़ाया मैंने आज। इंटर 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 से पैरामीटर में दो क्या ऑप्शन थे, पैरामीटर, इंटर बाय इंटर बाय पैरामीटर बाय फिल्टर, पैरामीटर को फिल्टर के बेसिस पे लिखते हैं, और पैरामीटर बाय सेट। ठीक है, दूसरा बताया मैंने कंबाइन, दो तरीके बता दिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब हाँ, मैंने सेट ऑलरेडी बता दिया आपको, सेट इज सिमिलर, वहां पे सेट को मैंने पैरामीटर में यूज किया है। ठीक है, लेकिन सेट में अब पर्टिकुलर सेट बताता हूँ कि सेट को हम डिफाइन क्या करते हैं, काम वही है। ठीक है, और मैं फिर बताता हूँ आपको कि सेट कैसे क्या होता है। ठीक है, ये क्या दिखाया मैंने, सब कैटेगरी है ना। अब सब कैटेगरी पे जाते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं और यहाँ से सेट करते हैं। ठीक है, अब मुझे खुद को पता है कि मुझे किसका सबसेट बनाना है, किसका सेट बनाना है। सेट is basically a condition which is bifurcating the data into basic particular condition, custom condition। ये मेरी कंडीशन है ना, मैंने सेट किस, देखो जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल दो, ये पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप सेट है, these are the people who is not interested in the learning। ठीक है, तो दो या जो हम सेट बनाना चाहते हैं, एक बेसिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं ना, जहाँ पे कम सेल्स हुए हैं, इनका ना मैं एक सेट बना देता हूँ। मान लो मेरा बोर्ड मीटिंग कहीं से कोई आ रहा है, तो मैं सेल्स टीम में हूँ, और ऊपर से मेरे बॉस आ रहा है, तुमने क्यों किया इतना सेल्स, ये वो, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए उनको दिखाना चाहता हूँ, ये इतना कम नहीं हुआ है, मैंने कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, तुमको दिख जाएगा, मान लो 5 7 को कंबाइन करूंगा, तो ये वाला फिल्टर भी यहाँ पे आ जाएगा ना, बॉस को लगेगा, देखो यहाँ पर ले रहा हूँ, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी आर क्रिएटिंग सेट। ठीक है, यहाँ पे अभी, यहाँ पे देखो तीन कंडीशन है, जनरल कंडीशन, टॉप।
ठीक है। जनरल में जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, फास्ट फर्निशिंग, उसके बाद है लेवल, उसके बाद है इन्वेलप्स, उसके बाद है आर्ट, उसके बाद है सप्लाईज। मान लो मैंने सेट बना दिया, ठीक है। सेट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इस सेट को मैं डाल देता हूँ यहाँ कंडीशन में। अच्छा, मतलब जिसको मैंने सेट बनाया वो इन है, ठीक है। बाकी जो है, अच्छा पेपर को नहीं डाला था, चलो जो भी सेलेक्ट किया था मैंने वहाँ से, एक मिनट एक मिनट, सेट हो गया। अब एक सेट, यहाँ पे पेपर नहीं सेलेक्ट हुआ ना, पेपर को सेलेक्ट कर लेते हैं। और पास में सीरीज सेलेक्ट नहीं हुआ, एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो सेट क्या बता रहा है, ठीक है, कि मैं इस पूरे चार्ट को या फिर जो सब कैटेगरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक जो कि जिससे तो मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, एक इज अ काइंड ऑफ स्मॉलर सेट, ठीक है। तो यहाँ मैंने ओके कर दिया, तो ये देखो एक हाईलाइट हो गया, मतलब सेट का नाम देना, मैं यहाँ पे ना कुछ दे दूंगा, दीज आर द मोस्ट, या फिर दीज आर द लोएस्ट सेल, तो समझ में आ जाएगा दीज आर द लोएस्ट सेल जो ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे चलो मैं ना इसको रीनेम कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझ में आ गया लोएस्ट सेल है। मैं चाहूँ तो इसको भी एडिट करके चेंज कर सकता हूँ, यहाँ वो आगे भी लिखूंगा। और समझ में आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन क्या होता है एडिट सेल्स में, लेकिन मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा यहाँ से, तो ये ना उल्टा दिखाएगा। दीज आर द ग्रेड आउट, मतलब दैट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ सेल्स या कुछ भी जो जरूरत है, डिफिनेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड दीज आर द कलर, वो हम मतलब हाईयर सेल्स या जितनी एक बेसिक पैरामीटर है, मतलब कंडीशन होता है कि मैंने 5 लाख का सेल्स चाहिए चाहिए मुझे, ठीक है। मान लो जो ब्लू है ना वो 5 लाख का सेल दिखा रहा है, लेकिन जो ग्रेड आउट है वो 5 लाख से कम है, मुझे सेट बनाना है, कैसे मैं समझूंगा। तो यहाँ सेट के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ, दीज आर द सेल्स व्हिच इज मोर देन 5 लाख, दीज आर द सेल्स व्हिच इज लेस देन 5 लाख, ठीक है। और इसी में मुझे पैरामीटर बनाना है, पैरामीटर बताया मैंने, पैरामीटर बाई सेट क्या होता है, ठीक है। सेट आया समझ में। सेट का दूसरा कंडीशन बताता हूँ मैं। अब देखो क्या होता है, मैंने इस कैटेगरी में हमारी कितनी सेल्स हुई है और कितनी प्रॉफिट है वो सब मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक जो एक्स एक्सिस है दैट इज द सेल्स, वाई एक्सिस है दैट इज द प्रॉफिट, एंड यहाँ पे जितने पॉइंटर हैं ये सब दीज आर द सब कैटेगरी, ठीक है। अब मान लो मैं ना वहाँ पे तो कंडीशन था ही, ठीक है, यहाँ पे 25,000 है। अच्छा एक चीज नहीं बताया मैंने, यहाँ तो आपने सेलेक्ट किया ना, कंडीशन में कंडीशन बना सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन द काउंट, बेस्ड ऑन द लाइक कैटेगरी के जो टॉप 5 दिखाने उस कंडीशन में मुझे सेट बनाना है, ठीक है। या फिर किसी और पैरामीटर के मतलब कॉलम के बेसिस पे मुझे सेट बनाना है, ठीक है। तो वो सब आप यहाँ कर सकते हो, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, वो कंडीशन यहाँ पर दे सकते हो। टॉप 5 करके कैसे दिखाना है, 5, 10, 15 वही मैंने दिखाया आपको, है ना। तो समझ में आ गया, यहाँ पे पैरामीटर को सेलेक्ट कर देते हैं, वही दिखाया मैंने लास्ट पैरामीटर जब बता रहा था। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट ऑप्शन है, तीनों के अलग अलग काम है, आप जब करेंगे तो आपको बताएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं ना ये एक विजुअलाइजेशन बना रहा हूँ। अब ड्यूरिंग दिस विजुअलाइजेशन आई नीड टू क्रिएट ए सेट टू सेल्स एंड प्रॉफिट, जो है वो प्रॉफिट 20,000 से ज़्यादा है और सेल्स 2 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा, और मैं किसी पे ना ऐसे करके होवर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना आ गया ये कह रहा क्रिएट सेट।
अब मैंने इस पे क्रिएट करूंगा, क्रिएट सेट। सेट का नाम कुछ भी दो, चलो 3 रहने दो, ठीक है। अब मैं ना इस क्रिएट को सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई, एक जिसकी सेल्स, मतलब दो कंडीशन बन गई, ठीक है, जिसके सेल्स जो है और वो 2 लाख से ज्यादा थे और 20,000 से, उसका एक सेट बन गया। और जो मतलब उस कंडीशन में नहीं आते थे उनको आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे बनाते हैं। उसका ग्राफ भी बना सकते बार ग्राफ हाँ, इसमें भी बना सकते हैं। उसमें भी से ले सकते हाँ, उसमें से जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, मुझे सेल दिखाने हैं यहाँ पे, ठीक है, टॉप 5 दिखाना है। मैं ना यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्रिएट सेट है, मुझे सेट कुछ भी दिखाना है। मतलब ये मान लो नीचे के कितने, 3 4 5 6, है ना, 7, ठीक है। चलो 7 ऐसे हैं जिसको मुझे सेट बनाना है, ठीक है। अब मैं सेट बना दूँ तो ये इसको कलर में डाल दूंगा फिर, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने डिवाइड कर दिया सीधा, ठीक है। अब सेट आया समझ में, सेट आ गया सबको समझ में, पर्सन इज ऑनलाइन। यस सर। सेट आप पैरामीटर के थ्रू कैसे बना सकते हो, सेट का यूज यहाँ कैसे कर सकते हो, दोनों बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अभी तक जितनी टेक्निकल चीजें थी ना, मेन मेन जो आपके डेवलपमेंट में काम हो, वो चीजें मैंने बताई, ठीक है। लेकिन अब जो है मैंने ऑलमोस्ट करीब करीब बता दिए, जैसे भी चीजें आती रहेंगी आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको कॉस्मेटिक पार्ट बताना स्टार्ट करूंगा। डिजाइनिंग डेवलपमेंट का अभी तक सारा बताया, ठीक है। अब डिजाइनिंग में कैसे आपको हेल्प मिलेगा और डिजाइनिंग में क्या क्या करते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। नाश्ता किया, नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट चालू है इधर। मैं मेरे को साकिब साहब है उसका नहीं थी दूधी। देखो मैं यहाँ पे तेल दिखा रहा हूँ, या मैं ना आपको पुराने वाले में ही बताता हूँ, इजी रहे, इसमें बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ तक डेवलपमेंट की कई सारी चीज़ मैंने बताई, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, सेट क्या होता है, कंबाइन क्या होता है, ठीक है, और क्या बताया था लास्ट क्लास में, हायरार्की बताया था, मेजर नेम, मेजर वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो मेन डेवलपमेंट में आता है। अब यहाँ से थोड़ा कॉस्मेटिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है वो है टाइटल नेम। हर एक डैशबोर्ड या वर्कशीट का ना टाइटल दिया जाता है, वर्कशीट का नाम दिया जाता है कि आप उसको पहचान जाओ। एक तो तरीका है कि आप यहाँ से जो भी नेम चेंज करोगे ना, देखो जैसे मैंने यहाँ से पैरामीटर बाई सेट किया तो यहाँ पे आ गया पैरामीटर बाई सेट, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कुछ भी, ये सीट नेम हो गया, सीट नेम इक्वल टू जो सीट नेम होगा वो यहाँ दिखाएगा। आप चाहते हो सीट नेम कुछ भी है, मुझे यहाँ कुछ और दिखाना, ठीक है, कुछ भी, सेट एग्जाम्पल, सेट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है, एक पहला कंडीशन जो आपका वर्कशीट नेम होगा वही आएगा,
यदि आप चाहते हो नहीं जो वर्कशीट लेना हो वो टाइटल नहीं हो किसी भी वर्कशीट का, तो आप मैनुअली यहाँ पे चेंज करोगे सेट एग्जाम्पल। ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है एडिट टाइटल, रीसेट टाइटल, हाइड टाइटल, फॉर्मेट टाइटल। एडिट मैंने किया, रीसेट करना है फिर से इसको तो मैं ऐसा करूँगा सीट नेम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एडिट करना है तो आप एडिट को या तो डबल क्लिक कर लो ऐसे करके, ठीक है, या फिर आप एडिट कर लो उसको। ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे एक्सेल में करते हो जो जो काम, यहाँ पे इसके डिफरेंट फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, साइज चेंज करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, इटालियन इटालियन, या इसमें कलर चेंज करना चाहते हो। ठीक है। आप मिडिल में रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, इस साइड रखना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। इंसर्ट एक ऑप्शन होता है, इसमें इंसर्ट में ना कई सारी चीजें होती है। ठीक है। मान लो कि जो टाइटल है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखाना है। देखो जो चीज आप डेवलपमेंट में यूज करोगे ना सब कैटेगरी से उस पर्टिकुलर वर्कशीट में, वो सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कई 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 बार। ठीक है। आप पेज का काउंट दिखाना चाहते हो, पेज नाम दिखाना चाहते हो, डेटा सोर्स का नाम दिखाना चाहते हो, ये सारी अलग अलग मतलब डिफरेंट ऑप्शन है। ठीक है। सब कैटेगरी दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करो। अभी तो ऑल है ना। यदि मैं सब कैटेगरी में यहाँ पे कंडीशन है, लगा दो। ठीक है। बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब जो जो सब कैटेगरी यहाँ पे आएगा ना नीचे सेलेक्ट करते टाइम, वही यहाँ दिखेगा। देखो बढ़ रहा है ये, समझ में आया। तो जब आप आया एडिट टाइटल में जाते हो, देखो मैं ये बता रहा हूँ, जब आप एडिट टाइटल करते हो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आप चाहते हो जो सीट नेम हो वही सीट नेम रखना है, आप खुद से चेंज कर सकते हो। या फिर जब आप इंसर्ट में जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो कस्टमाइज बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन में ज़्यादातर वही होता है जो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट आपने यूज किया होगा, सब कैटेगरी सेल्स जो या जो भी चीज़ें। ठीक है। वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है सब कैटेगरी। अब मान लो कि मैं ना यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सेल्स भी। अब इसको मतलब मान लो मुझे सब कैटेगरी के नीचे से दिखाना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐसे, ओके कर दूंगा। अब देखो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो जो चीजें आएंगी ना वो हेडिंग में यहाँ दिखता जाएगा, और सेल्स कहाँ से कहाँ तक है वो भी दिखता जाएगा। मैं भी दिखा दूंगा। और रीजन बाय सेल्स दिखाना है, रीजन बाय सेल्स, रीजन या कोई और सब कैटेगरी के अलावा कोई और, तो आप सब कैटेगरी को हटा के रीजन डाल दोगे ना। तो वहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। हाँ और सब हाँ हाँ कैटेगरी में तो दूसरा हाँ, ये टाइटल में यदि जाते हो यहाँ पे हो जाएगा, या इसी में आपको रीजन के हिसाब से दिखाना है सेल्स। हाँ हाँ, इसी में यदि सब कैटेगरी हटा दिया मैंने और मैंने रीजन डाल दिया फिल्टर में यहाँ पे। ठीक है। और रीजन में मुझे सेल दिखाना है, रीजन वाइज सेल्स, मैं ऑल ही कर दूंगी। अब कुछ ये हो रहा है ऑलरेडी, नहीं आ रहा है आगे। ठीक है। रीजन वाइज जब सेल दिखाना है ना तो सब कैटेगरी को हटा करके यहाँ से रीजन कर दोगे। आप सब कैटेगरी हटाओगे और रीजन डाल दोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे तो देखो अब यहाँ पे नन आ रहा है क्योंकि सब कैटेगरी हट गया। इसको हटा दोगे और यहाँ पे डाल दोगे रीजन। ओके, आ गया ना। ये रेड में आ गया था इसलिए रेड दिखा रहा है। कलर चेंज करना चाहो, अब क्या था, ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने सब कैटेगरी के साथ इसको लाइन किया था। ठीक है। इसको हटा दें अभी 1 मिनट के लिए और रीजन में यहाँ डालता हूँ।
अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि मैं एक एक करके जब हटाता जाऊंगा ना तो वही चीजें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, अब समझना है कि एडिट टाइटल में क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ से में कोई क्लियर है? इंसर्ट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ये देख लो अलग अलग। डेटा सोर्स का नाम दिखाना है तो आप डेटा सोर्स सेलेक्ट कर लोगे इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो जो चीज सेलेक्ट करोगे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। चीजें क्लियर है? यहाँ पे एडिट टाइटल में क्या क्या करना है हमें, बताओ। अब मैं आपको ना एक चीज और बता रहा था। टाइटल कर लिया हमने ना, ये है। ठीक है, अब देखो मैंने इन आउट जो बनाया है वो यूजर को क्या पता चलेगा इसमें इन आउट क्या होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैंने एक कंडीशन दिया था सारे सेल्स मैन को कि भैया मेरे पास जो सेल्स चाहिए 1 लाख के सेल्स चाहिए, वो 1 लाख से कम के नहीं चाहिए। देखो ना इसमें मैंने 1 लाख का सेलेक्ट भी हुआ है बाई डिफॉल्ट हो गया। तो 1 लाख से कम का चाहिए, 1 लाख से नीचे का चाहिए। अब यहाँ पे जो स्प्लिट बनाया है उनको क्या समझ में कुछ समझ में आ रहा है देख करके? ठीक है, तो यहाँ पे वर्कशीट में जाओगे। देखो वर्कशीट टाइटल को यहाँ से भी चेंज करने का ऑप्शन होता है ऐसे करके। ठीक है, या फिर आप वर्कशीट में जाओगे ना, शो टाइटल, आपको टाइटल नहीं दिखाना है तो अनटिक कर दोगे, आगे टाइटल हट गया। ठीक है, टाइटल दिखाना है दिखाओगे। हाइट टाइटल करना है, फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट करना है आपको। फॉर्मेट नहीं बताना है, फॉर्मेट में देखो शेड करना है आपको, ऐसे शेड कर दोगे। ठीक है, बॉर्डर देने हैं ऐसे करके, ब्रेकआउट में देने हैं ऐसे देने हैं। ठीक है, पतले करके देने हैं ऐसे, नहीं पता चल रही ऐसे। ठीक है, शेडिंग करनी है। अच्छा एक ऑप्शन क्या है? ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ से वो कर सकते हो। अब मैं वर्कशीट में जाऊँ, यहाँ पे चाहिए फॉर्मेट टाइटल हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, सो कैप्शन जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सेल्स फॉर ईच सब कैटेगरी, कलर सोन डिटेल अबाउट इन एंड आउट ऑफ लोएस्ट सेल। देखो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ले ली। ठीक है, ऑटोमेटिकली लिया, वो खुद बता रहा है टैबलेट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैसे डिफाइन किया था। वो बता रहा है कि कलर सोन डिटेल्स अबाउट इन एंड आउट कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, वन इज इन अनदर इज आउट ऑफ द लोएस्ट सेल। ठीक है, लेकिन वो आप चाहते हो इसको अपने हिसाब से कुछ भी एडिट करना, तो आप एडिट में जाओगे। हाइड करना चाहते हो हाइड में जाओगे। फॉर्मेट करना है फॉर्मेट में जाओगे। हाइड कार्ड में जाओगे, हाइड हो गया। ठीक है, दोबारा वापस लाना है तो इसमें जाओगे। और यहाँ पे जो लिखना है ना आप लिखोगे। ठीक है, आप खुद से जो लिखना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो कि जो दो कलर है वो क्या बता रहा है, तो आप खुद से इसको लिख करके डिफाइन कर दोगे। द सब कैटेगरी which are grayed out, that is the lowest sale, जो हमारी टारगेट थी, एज पर द टारगेट दैट इज द लोएस्ट सेल वी हैव नॉट मेट। ओके, एंड सब कैटेगरी which are in green color that have been made। इस तरह का कुछ भी आप कैप्शन दे सको ताकि यूजर जो होगा ना उसको समझ में आए। तो समझ में आया आपको कैप्शन क्या होता है? कैप्शन को फॉर्मेट करना होता है। ठीक है,
फॉर्मेट कैप्शन अभी मैंने ओपन किया था पर वो दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मैं इसको करूँ, अब देखो ये एडिट हो गया, कलर हो रहा है ये कलर करते हैं, ठीक है। बॉर्डर को मुझे कैटेगराइज करना है, तो इस तरह से मैं ऐसे कर दूंगा। समझ में आया? फॉर्मेट टाइटल फॉर्मेट कैप्शन क्या होता है? पर्सन विद ऑनलाइन। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे होगे, कई सारी फाइलें ऐसी होगी जिसका आपको प्रिंट आउट लेना होता है ना, तो प्रिंट आउट लेने का प्रिंट कमांड देते हो। ये भी आपको चाहिए किसी पेपर पे या कहीं पे सेव करना है एज ए इमेज, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट कमांड दे सकते हो, सेव दे सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो आप जाओगे फाइल में, ठीक है। ये एक्सपोर्टिंग बता रहा हूँ, हेडिंग लिख लेना, ठीक होगा, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिखोगे, ठीक है, प्रिंट करोगे आप। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्रिंट कौन सा प्रिंटर पे करना है, वो सब सेलेक्ट करिए आप एड्रेस, और वो जाके प्रिंट कर देगा, ठीक है। आपको प्रिंट अभी नहीं करना है, मैं बस ऑप्शन बता रहा हूँ। आपको पेज सेटअप करना है, ठीक है। आपको टाइटल चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे कर लो। कैप्शन चाहिए, देख लो यहाँ पे, इसमें नहीं चाहिए। मान लो बस मुझे टाइटल चाहिए, कैप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो कलर लेजेंड है ना सामने, चलो ये भी डाल ही देते हैं, कैप्शन डाल देते हैं, कलर लेजेंड हटा देते हैं। तो आप पेज का ना पहले सेटअप कर लोगे, लेआउट कैसा चाहिए, सब कुछ सेटिंग, वो आप अपने हिसाब से कर लोगे, ठीक है। आप ओके कर दोगे, पेज सेटअप हो गया। अब आपको करना है प्रिंट टू पीडीएफ, ठीक है। एक्टिव सीट मतलब ये वाला सीट, वर्कबुक मतलब जितने सारे वर्कशीट मैंने बनाया ना सब, ठीक है। यहाँ पे आप वो कर लोगे। अब इसको डेस्कटॉप पे करोगे सेव। यही बनाया मैंने, जो जो चीज मुझे दिखाने थे कैप्शन और टाइटल मैंने दिखा दिया, और वो जो इन आउट था वो नहीं दिखाने थे। समझ में आया? क्लियर है? एक्सपोर्टिंग क्या होता है? चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है, वर्कशीट में जाओगे तो वो तो फाइल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ मैं, यदि आपको सेव करना है तो आप इसको सेव कर लोगे, सेव हो जाता है ये, ठीक है। ये मैंने शायद बताया था आपको, टैबलू का एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब बताया था मैंने, फिर भी बता देता हूँ एक बार। यदि आपको सेव करना है या सेव एज करना है, ठीक है, आप इसको डालोगे, नाम लिखोगे, जहाँ पे सेव करना है वो डालोगे, और सीधा टैबलू सेव होगा, ठीक है। पैकेज वर्क देन PWBX, ये वाला, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं वर्कशीट में चलता हूँ, ठीक है। वर्कशीट में क्या है ऑप्शन यहाँ पे, एक है ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। एक्सपोर्ट अभी अभी जो मैंने किया था प्रिंट किया था, ठीक है। यहाँ पे इमेज, अब मैं ना इमेज करता हूँ यहाँ पे। इसमें फिर से आपसे पूछ रहे हैं आपको टाइटल चाहिए, व्यू चाहिए, कैप्शन, कलर लेजेंड चाहिए। पिछली बार कलर लेजेंड नहीं किया था ना, इस बार कर देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं, सेव करने के लिए बोल रहे हैं। चलो डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सीट 8 नाम हम दे सकते हैं वहाँ से। अभी सीट 8 है, हाँ ये आया नहीं, डेस्कटॉप किया था मैंने, वर्कशीट, देखो सीट 8, दिस इज सेव एज ए इमेज। कैसा लग रहा है देखने में? आप डैशबोर्ड बनाओगे, पब्लिश करोगे, आप इमेज ले सकते हो, PDF कर सकते हो, इस तरह इमेज ले सकते हो, और जो जो चीजें चाहिए ना वो आपको मैनुअली दे रहा है ऑप्शन,
आप जब ऑफिस में कुछ चीज का प्रिंट आउट लेते होंगे तो वहाँ ऑप्शन नहीं होता है, और जो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा वो प्रिंट कमांड देते हो, उसमें एक पर्टिकुलर ये फोर साइज में जो एरिया होगा उसमें वो प्रिंट देता है ना। और टैबलू में यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आपको टाइटल चाहिए, कैप्शन चाहिए, या फिर ये शो कार्ड वाला चाहिए, तो आप वो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ठीक है। डैशबोर्ड पे जब हम बनाएंगे तो ये इमेज वहाँ पे नहीं चाहिए। डैशबोर्ड पे जो बनाओगे ना वो एज ए इमेज कन्वर्ट करके आप सेव कर सकते हो वहीं से, एज ए इमेज। डैशबोर्ड को ये इमेज में कन्वर्ट कर। डैशबोर्ड को, वर्कशीट को, कुछ को भी। ये समझ में आ गया। वर्कशीट में दूसरा क्या होता है, एक होता है डेटा, एक्सपोर्ट का ऑप्शन में, दूसरा होता है डेटा। डेटा पे जब आप क्लिक करते हो ना, डेस्कटॉप पे जाते हो, यहाँ पे डेटा के नाम, ठीक है। अब देखो टेबल नेम, डेटा, फाइल कहाँ पे आया, मैं इसको डेस्कटॉप डाल देता हूँ। ठीक है, सेम, इंटायर व्यू या करंट कलेक्शन। यार ये बोल इंटायर व्यू, चलो ठीक है, इग्नोर करो इसको। ठीक है, अब देखते हैं, डेस्कटॉप पे कुछ आ नहीं रहा है। ये देखो डेटा है, एमडीबी फाइल। अच्छा, जो सब चीजें मैंने सेलेक्ट किया है वो बोल रहा है सपोर्ट नहीं कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट करते हो यहाँ पे डेटा पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं जाता हूँ, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पे डेस्कटॉप, ये ओपन नहीं हो रहा है यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम में। बाकी आप यहाँ पे ना एक्सपोर्ट कर सकते हो जो भी डेटा है ना इसके उसमें। दूसरा ऑप्शन होता है क्रॉस टैब। क्रॉस टैब मतलब ये होता है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जितने सारे सेल्स सब कैटेगरी के बेसिस पे, वो सारे मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ इनटू द एक्सेल। ठीक है, वहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टेबल बनाता था ना, किसी को, जैसे ये इस फॉर्मेट में ये यहाँ पे एक वो आ गया, इन आउट हो गया, फोन जितने सब कैटेगरी थे वो है, ये इन है और ये आउट है। ठीक है, तो ये होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो आपको जहां जहां जो जो चीज चाहिए उसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉपी कर सकते हो, कॉपी में भी वही ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रैनुलैरिटी पता है आपको? ग्रैनुलैरिटी एक नया टॉपिक है। ग्रैनुलैरिटी पता है, बेसिकली ज्यादा कुछ होता नहीं, ब्रेकिंग डाउन एनीथिंग, एनी ऑफ द कॉलम्स, ब्रेकिंग डाउन एनी ऑफ द जो भी डेटा है हमारे पास इनटू द स्मॉलर पीस, दैट इज अ ग्रैनुलैरिटी। ठीक है,
जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आपको ये समझाया, मैंने क्या दिखाया, सेल्स दिखाया ना सब कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, कितने सब कैटेगरी है, 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारे पास सब कैटेगरी कितनी है, 17 है। क्या दिखा रहे हैं हम, सेल दिखा रहे हैं। तो सेल्स जो, तो सम ऑफ सेल्स है ना, वो सीधा मान लो कि मतलब मैं इसको हटा दूं, सेल्स तो एक ही दिख रहा है ना यहाँ पे, टोटल ऑफ सेल्स। लेकिन सब कैटेगरी में डालता हूँ तो सेल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द 17 डिफरेंट पार्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड ग्रैनुलैरिटी। जो एक भी चीज है, कोई एक सम, मेजर मेजर वाली इंफॉर्मेशन जिसको हम सम करते हैं, एवरेज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, दैट इज द ग्रैनुलैरिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे एक ना 17 मार्क्स लिखा हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स कितना है इसका, 2021237। एक मिनट में इसको हटा दो यार, कर रहा हूँ। चलो रहने देता हूँ। वो दिख रहा है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट है इसका 275 या जो भी है। सेल्स यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है ना। लेकिन यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, नीचे वाली इस लाइन में ये जो टोटल सेल्स है ना वो दिखेगा, और वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दो मार्क्स दिख रहे हैं। यदि मैं अब डाल दूं तो 17 पार्ट में डिवाइड हुए हैं सारे सेल्स, ठीक है। देखो अब मैं ये इन आउट हटा दूं यहाँ से, तो टोटल सेल्स लिख जाएगा। देखो अब टोटल सेल्स है 2297201। अब वही अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट रुको। अब देखो ये दिख रहा है ना, तो बेसिकली हमारे पास मेन इंफॉर्मेशन क्या है, वो दिखता है वहां पे। उसको हाउ मेनी टाइम्स वी आर डिवाइडिंग, ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड ग्रैनुलैरिटी, ठीक है। अब मैं ना एक चीज दिखाता हूँ, मैं सब कैटेगरी दिखाया था, कैटेगरी हमारे पास कितना है, तीन ही है शायद, है ना। तो देखो यहाँ पर तीन आ गए, ठीक है, क्लियर है। हम्म? अब मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दूँ। कस्टमर आईडी तो यूनिक होता है सबका, बहुत सारे कस्टमर आते हैं दुकान में, है ना। अब देखो मैं कस्टमर आईडी डालता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे, तो दैट हैव बीन सोल्ड इनटू 793, डिवाइडेड इनटू 793। जो सेल्स है हमारे, ये जो इतना है 22,97,000, वो 793 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्रैन्युलैरिटी, ठीक है। समझ में आया, पर्सन हु इज ऑनलाइन, Yes, sir. ठीक है। अब मैं आपको वर्कशीट इंटरफेस बताता हूँ, ठीक है। वर्कशीट इंटरफेस क्या होता है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। वर्कशीट, ये मेरा वर्कशीट है, इसका इंटरफेस क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने पहले वैसे बता रखा है, बट नहीं, जो भी डेटा हमारे पास आता है फ्रॉम द बैक एंड, ओके, दैट हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। वन इज डायमेंशन, वन इज मेजर। उसमें भी यहाँ पर डेटा टाइप होता है, ये सब के सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सबके अलग हैं, ग्लोब के अलग हैं, ठीक है। और ये सेट का ऑप्शन होता है, ये पैरामीटर, ठीक है। कॉलम में हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, रोज में इंफॉर्मेशन डालते हैं ताकि विजुअलाइज हो सके। मार्क्स कार्ड है, मार्क्स कार्ड का यूज, देखो यहाँ पे ना पांच ऑप्शन है। एक तो ये पहले से पहले ऑटोमेटिक है, जो भी डेटा आप डालते हो उसके लिए व्हाट एवर द बेस्ट सुटेबल चार्ट दैट विल, दिस विल टेक ऑटोमेटिकली इनसाइड द वर्कशीट आफ्टर विजुअलाइज, ठीक है। चार्ट चेंज करना वो काम यहाँ से होता है, सोमी। सोमी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्ट है, एज पर अकॉर्डिंग टू द डेटा हो, जो भी हमारा डेटा है, ये चीज़ें हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। और जो उस परफेक्ट होगा, सुटेबल होगा दैट फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा, वो चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट होंगी, आप वो दिखा सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें। लेकिन उसमें को दिखाने के बाद भी, जैसे कि मान लो सेल्स है, सब कैटेगरी है, तो उसने ना ऑटोमेटिकली ले लिया बार चार्ट, तो ये रहेगा तो बार चार्ट ही। लेकिन यहाँ से मान लो आपको चेंज करना है, एरिया चार्ट करना है एक्चुअल में बार चार्ट ही, लेकिन फॉर्म इसका चेंज हो रहा है, ये होता है ये वाले मार्क्स कार्ड से,
लाइन चार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में लाइन नहीं है, एक्चुअल लाइन जो होता है वो ये होता है। लाइन चार्ट इज द सुटेबल, बेस्ट सुटेबल, जहाँ पे मैं डेट के बेसिस पे किसी चीज को दिखाने चाह रहा हूँ, वो उसमें लाइन चार्ट इज द सुटेबल चार्ट, ठीक है। बट दिस इज द बार चार्ट, बट इन डिफरेंट बार चार्ट you have the option here to change, to visualize through different, पर ये सब चीजें समझ में उतनी ज्यादा नहीं आ रही है ना। तो ऑटोमेटिक देखो, मैं बार चार्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ, बार चार्ट नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली कर लेता हूँ। देखो अब समझ में आ रहा है, क्लियर, क्लियर, दिस इज अ बार चार्ट, ठीक है। तो मार्क्स कार्ड में हाँ ये चीजें होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये वाला जो पहला एक ऑप्शन है वो होता है। कलर वाले ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है, हमें किसी चीज को कलर में के थ्रू दिखाना है, कलर के इंटरवल में उसको डिवाइड करना है, बाइफरकेट करना है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं। होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, कलर में आप दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पे डायमेंशन है, एक मेजर है। आपको मैंने फिर से बताया था, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, बताया था क्या होता है। डिस्क्रीट द इंफॉर्मेशन विच आर, हाँ हाँ डिस्टिंग्विश होता है, ठीक है। और मेजर दैट इज अ एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट होता है, वो हम ऐड प्लस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब मान लो इस सब कैटेगरी को मुझे कलर के बेसिस पे डिवाइड करना है, मान लो कि मैं यहाँ पे ना कैटेगरी डाल देता हूँ, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ठीक है। थोड़ा वो नहीं हो रहा है समझने में, सेगमेंट, सब कैटेगरी सेगमेंट्स में डालूं तो भी होगा 3 सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन सेगमेंट को यदि मैं कलर पे डाल दूँ ना, यहाँ पे, तो उसने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से इसने जितने सब कैटेगरी हैं उसने हर सेगमेंट में सेल्स किया होगा ना, ठीक है। तो कलर के हिसाब से उसने बाइफरकेट कर दिया कि भैया एसेसरीज जो है वो कॉर्पोरेट के सेगमेंट में ना इतने सेल्स हुए, ठीक है। और होम ऑफिस के सेगमेंट में इतना हुआ है सेल्स, और है तो देखो ये सब, सॉरी एसेसरीज ही है, ये वाला लाइन एसेसरीज का ही है, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट, इट्स डिफरेंट पार्ट, ठीक है। और कलर के हिसाब से ना देखने में बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। अभी मान लो मैं उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो अब तो सीधा ही क्लियर हो गया, 3 डिफरेंट ओवर, ठीक है। अब तो सीधा मतलब उसने वो कर दिया, कॉलम वो बना दिया अपने सेपरेट, ठीक है। तो ये होता है कलर का ऑप्शन, ठीक है। दूसरा होता है कि मैं ये हटा देता हूँ, मान लो मुझे सेल्स दिखाने हैं ना, जितना ज्यादा सोर्सेस सेल्स है उसकी साइज उतनी ज्यादा बड़ी होगी, जितना कम होगा उतनी पतले होंगे, ठीक है। I'm just trying to explain what are the feature functionality of the all different things. अब देखो बार चार्ट तो बता ही रहा है ऊपर नीचे करके, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जितने आपके बार चार्ट बने बने हुए हैं, यहाँ पे भी आपके इतने सारे वो साइज के हिसाब से भी दिस इज सोइंग, ठीक है। तो ये चीजें होती है साइज का काम, समझ में आया। तो क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ाई किया था घर पे वीकेंड पे, क्या पढ़ा, कुछ नहीं पता मुझे। देखो जब तक घर पे नहीं पढ़ाई करोगे ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। और रोज पढ़ाता हूँ, रोज के जाके क्लियर करोगे ना तो माइंड पे चीजें रहती है, कैच कर सकते हो आराम से, ठीक है। नहीं तो देखो जितना प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ही हेल्प करेगा इंटरव्यू के टाइम, चीजें क्लियर होती है वहाँ पे ना, बहुत दिमाग दिमाग क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलो ठीक है, सही समझ में आ गया। लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स, मुझे लेवल लेना है हर चीज का। मान लो सेल्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है।
और कितने क्या सेल्स हुए हैं, मतलब मुझे वो देखना है। ऐसे मान लो दिखने में थोड़ा ना समझ नहीं आ रहा है, देखो वो तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है एग्जैक्ट। यहाँ से जो है वाई एक्सिस है, उसमें मैं देखने की कोशिश करूंगा, अच्छा इसका 3,20,000 समथिंग या उससे ज़्यादा है, या फिर मुझे होवर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं लेवल्स डाल दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे ऐसे दिखता है लेवल। ठीक है, हर एक जितने बार चार्ट है उसके लेवल यहाँ है, दिखेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है। डिटेल क्या होती है, देखो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे डिटेल उसकी दिखानी हो, जैसे कि सेगमेंट की मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये ना डिटेल में दिखा रहा है, साइज क्या कर रहा है, देखो हर सब कैटेगरी की जो सेल्स है वो सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ईओ सेगमेंट में बेच रहे हैं यार। एक मिनट सेगमेंट हटा दूं मैं, रीजन डाल देता हूँ। देखो अब समझ में आ रहा है, यदि मान लो मैं फ्रिज बेच रहा हूँ, टीवी बेच रहा हूँ, या कुछ भी बेच रहा हूँ, तो इंडिया की मान लो 4 डिफरेंट रीजन है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मैं हर जगह बेचूंगा अपने प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने रीजन डाल दिया डिटेल्स में, तो डिटेल इस चार्ट का ना डिटेल इनसाइट दे रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो रीजन है ईस्ट है, और सब कैटेगरी जो है इसकी वो हाँ ये सारा तो सब कैटेगरी है, लेकिन साइज में मैंने डाला ना सेल्स को, तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट रीजन में ज़्यादा सेल्स हुई है। ठीक है, और सेंट्रल में थोड़ा कम हुआ है, और सबसे ज़्यादा कम हुआ है साउथ में, और ये सबसे ज़्यादा हुआ है वेस्ट में। ठीक है, लेकिन मैं साइज हटा दूंगा से, अब साइज हटा दो। अब ये वैसे आपको बाइफरकेट करते हैं, लेकिन यहाँ भी तो साइज आ ही रहा है ना, ये ना हाइट तो बता ही रहे ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो अब समझ में आया डिटेल में क्या होता है, वो डिटेल इनसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाँ, लेवल्स इसमें नहीं आ रहा है, ये बहुत छोटा है यार, ये बहुत छोटा स्क्रीन है ना, ये यहाँ पे ये 53,209 जो लिखेगा मान लो यहाँ पे, तो कैसे लिखेगा, ये आएगा ही नहीं, जगह नहीं, स्पेस नहीं है, इसलिए। और जहाँ पे स्पेस है वो दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, एक छोटे वाले में स्पेस नहीं है। सर एंटायर ह्यूमन का मूवी तो स्क्रीन छोटा कर दिया ना, और देखो मैंने मिनिमाइज कर दिया तो सारे गायब हो गए, है ना। वो डिपेंड करता है उस पर, जब आप पब्लिश करोगे ना तो बड़ा होकर दिखता है, तो वहाँ पे दिख जाएगा, या फिर आप जब जूम करोगे तो वहाँ दिखेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि, हाँ ये समझ में आ गया डिटेल्स क्या होता है। उसके बाद है टूल टिप। टूल टिप क्या होता है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब आप अपने माउस के कर्सर को कहीं भी होवर करते हो ना, ये जो एक छोटा सा टैग बन रहा है, इसको कहते हैं टूल टिप। ठीक है, टूल टिप में आप कोई भी इंफॉर्मेशन रख सकते हो। ठीक है, जरूरी जरूरी नहीं होता है कि वो एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट वो यूज हुआ हो। ठीक है, बट आप उसका यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अभी क्या दिखा रहा है, रीजन सब कैटेगरी एंड सेल्स। ठीक है, मुझे प्रॉफिट भी देखना है, मान लो इस सबके साथ मुझे प्रॉफिट, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, लेकिन मुझे प्रॉफिट देखना है। तो मान लो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट लूंगा और टूल टिप में जाके डाल दूंगा। ठीक है, कई सारी चीज डाल दूंगा मैं, डिस्काउंट भी देखना है या क्वांटिटी भी देखना है, तो मैं वो भी डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, ऊपर नीचे करना है, प्रॉफिट ऊपर कर दो, डिस्काउंट नीचे कर दो। नहीं हो, अच्छा वो हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग करना है।
अब देखो अब प्रॉफिट एंड डिस्काउंट आ गया, उसका मैंने कहीं यूज नहीं किया डेवलपमेंट में, पर मैंने टूल किट में इंफॉर्मेशन डाल दी है, ताकि जिस तरह ये कैटेगराइज है, डिवाइडेड है बेस्ड ऑन द सब कैटेगरी एंड सेल्स डिवाइडेड है इनटू द रीजन, सेम उसी बेसिस पे हमारा प्रॉफिट एंड डिस्काउंट भी यूजर को दिखे। ठीक है, ये चीजें होती है। हाँ एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, देखो ये तो यहाँ पे डालते हो, लेकिन आपको कुछ चेंजेस करने हैं ना, एडिट कलर, यहाँ से ना आप जाके कलर वलर सब चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कलर के, अभी 4 उसमें है ना, मान लो मुझे इसको ऐसे करना है, क्या हो गया, ये आ रही है। अच्छा साइन करना है, फिर अप्लाई करना है। आप बताओ, कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है, अभी 4 अलग अलग कलर में थे ना वो, मान लो मुझे एक ही सिंगल कलर को वो करके दिखाना है। ठीक है, ये करना है, लेकिन यहाँ पे ना असाइन करना है पहले, फिर अप्लाई करना है। अब देखो समझ में आ रहा है, जैसे उधर वाइन कलर। ठीक है, ये चीजें मैंने नहीं बताई थी। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे रीसेट करना है आपको, इस पे रीसेट कर दो, फिर असाइन कर दो, असाइन कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें एक और चीज होती है, कैपेसिटी, आपको हल्के कलर में दिखाना है, समझ रहे हो, बिल्कुल उसमें, तो आप ये सब चीजें यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर जो करना है किस कलर में करना है, देखो अब इसके ना बॉर्डर बन गए चारों, देख रहे हो ये चारों साइड एक बॉर्डर बन गया। मैं इसको, अब देखो ब्लू बन गया सबके सब बगल बगल में, या मैं ब्लैक डालना चाहूँ, या फिर मैं कुछ भी ग्रीन डालना चाहूँ, तो बॉर्डर आप दे सकते हो। ठीक है, बॉर्डर नहीं चाहिए न तो यहाँ पे नन कर दोगे। ठीक है, अब देखो कुछ भी बॉर्डर नहीं है, मैंने ऊपर पर बता दिया, अंदर नहीं गया ना। ठीक है, बॉर्डर ये क्लियर हो गया। मोर कलर में फिर और ज्यादा ऑप्शन होते हैं, आपको ये सब कलर नहीं आ रहा है समझ में, और डिफरेंट कलर चाहिए, यहाँ ये यहाँ जाओगे। कई बार ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है, वो वही कलर ही यूज करते हैं। जैसे होता है ना, हर एक कंपनी का एक लोगो होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो को देखे तो ब्लू कलर होता है, पूरे दुनिया के जितने वो प्रोडक्ट सिस्टम है ना, सब में एक ही तरह का ब्लू है ना, तो उनका एक कोड होता है। जब आपको ऐसा कभी सिचुएशन आएगा तो कोड आपने यहाँ डालना। ठीक है, कई बार वो कलर नहीं होता है, कलर बनाना पड़ता है, वो सब बहुत एडवांस लेवल पे, उसमें एक मत जाओ, बस को। ठीक है, बेसिकली कलर का काम क्या होता है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो कलर आ गया समझ में पूरा, यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करना चाहो, आपको जो नहीं मिल रहा है यहाँ पे अपने हिसाब से ला सकते हो और कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर का सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, साइज में सीधा बस यहाँ से चेंज कर सकते हो, साइज में एक बार डाल दो फिर से, साइज में ना यहाँ पे होता है, इसको और छोटा कर दो और बड़ा कर दो, ये कर दो, बस ये होता है साइज। ठीक है, लेवल्स है यहाँ पे, लेवल्स में क्या होता है, देखो इन्हें मैं सेल्स सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे ना सेम वही चीज जो मैंने अभी टाइटल में बताया था आपको। ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, जिस फॉन्ट में चेंज करना है, जिस साइज में चेंज करना है, जितना बड़ा करना है। ठीक है, आपको इसको बोल्ड करना है, ठीक है, इटालियन करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, बीच में करना है, साइड में करना है, इधर राइट लेफ्ट जो भी है, इंसर्ट करना है, जो भी करना है सामने। ठीक है, अब देखो इसको अप्लाई करोगे ना, अब देखो हो गया ये अंडरलाइन में। हाँ, तो ये सारी चीजें होती है, यहाँ से बोल्ड कर दो, सॉरी इटालियन हटा दो, ये हटा दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया ये, फॉन्ट है यहाँ पे, फॉन्ट आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सबको ब्लैक करना है, सब ब्लैक हो गया, सबको व्हाइट करना है, व्हाइट हो गया। जो चीज़ें चेंज करना चाहते हो वो होता है। अलाइनमेंट क्या होता है,
अलाइनमेंट होता है यार वही लेफ्ट राइट, उसको एंगल, किस एंगल में क्या दिखाना चाहते हैं, ऐसे करके समझ में आ रहा है। वार्प होता है कि यार जब बहुत सारी चीज इंफॉर्मेशन आ जाती है ना, वार्प समझते हो ना, एक्सेल में करते हो। हाँ वही वाला है ये। चेंज नहीं हो रहा है, उस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है ये। मतलब मिडिल में करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, वो सब सारी चीजें होती है, ठीक है। ऑल, मिनिमम, मैक्सिमम, अलाउ, लेवल, समझ में आ गया। लेवल्स में क्या क्या करते हैं, डिटेल्स, अगर डिटेल्स में कुछ नहीं है तो फिर सर ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको इसमें भी कलर, हाँ ये जो नंबर लिखा हुआ है हाँ, उसको भी कलर से चेंज कर सकते हैं। हाँ डिटेल वही होता है कि आप उसका यूज नहीं किए हो, लेकिन वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वो कर देता है। समझ में आ गया आपको। डिटेल से बताया था, डिटेल में अंदर इनसाइड का कोई ऑप्शन नहीं होता कुछ, ठीक है। क्लियर है डिटेल, बता देंगे। टूल टिप में क्या होता है, चीजें को हमने कहीं यूज नहीं किया पर मुझे दिखाना है, तो हम चीजों को टूल टिप में डाल देते हैं। टूल टिप में क्लिक करते हो, देखो मुझे क्या क्या दिखाना है ना, वो सब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वो जो भी चेंजेस हो गए ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट करके वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। मुझे हाईलाइट करने हैं नहीं करने हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं होवर करता हूँ तो क्या दिख रहा है, रीजन इज सेंट्रल, सब कैटेगरी इज कॉपर्स, डिस्काउंट इज 1.8, प्रॉफिट इज 15,609, सेल्स इज 37,260, ठीक है। लेकिन मान लो कि मुझे ये ना यहाँ जो रीजन आ रहा है, रीजन को जो रीजन हटा करके मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ, या सब कैटेगरी हटा के कुछ भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ना रीजन को लेकर के आप यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से कुछ भी लिख देंगे, आर लिख देंगे आप। अब वो ना आर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये आप जो दिखाना चाहते हैं वो चीज़ होता है, आपको इसको बोल्ड करना है और इसको बोल्ड कर दीजिए, बाकी को बोल्ड नहीं करना है, ऐसे रहने दीजिए। सेम चीज़ है, कलर वाइज करना है, कलर कर लो, मिडिल में करना है, इधर करना है, कैसे करना है, यहाँ कर दो, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट में ना बहुत सारी चीज़ें जो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट मैंने यूज किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो चीज़ों को ना आप इस टूल टिप में डाल दो, ठीक है। और वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ अपने खुद से लिखना चाहते हैं, डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ क्या है, सब कैटेगरी सेल्स, कैटेगरी सेल्स। मैनुअली आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख दीजिए, ठीक है। कि जहाँ भी हर जगह वो ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। मान लो मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी पहले मैं एक दिखा दूँ। अब देखो टूल टिप कैसा आ रहा है, ये बीच में आ रहा है एक चीज, एक इधर हो गया, एक को मैंने हाईलाइट कलर किया था वो हो गया, सब हो रहा है जैसे मैंने चेंजेस किए थे। सबको डाल दो, सबको मिडिल इधर राइट कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे आ रहा है, सब इधर की साइड आ रहा है। तो ये होता है टूल किट। टूल किट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेलेक्शन, ठीक है। तो और क्या था, यहाँ पे सोनी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये वाला फिल्टर ऑप्शन है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमें फिल्टर करना हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि whatever the base suitable chart for that particular data, this will highlight and give you the suggestion, ठीक है। they will recommend, देखो ये ऑलरेडी रिकमेंड है, जैसे द बार चार्ट आपने बेस्ट इन यूज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है।
यहाँ पे फिल्टर है, ठीक है। और ये पेज सेल्फ होता है, ये जैसे हम पेज क्रिएट करते हैं ना, एक पेज पलटते हैं दूसरी इन्फॉर्मेशन, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। तो वर्कशीट इंटरफेस समझ में आ गया पूरा, ठीक है। एक होता है मैनेजिंग मेटा डेटा, ठीक है। मैनेजिंग मेटा डेटा भी यही होता है, ठीक है। देखो डेटा जब हमारे पास आता है ना, तो ये सारी, ये जो हमारे पास डेटा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे आने के बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। देखो डेवलपमेंट वाली बहुत सारी चीजें जो एक्चुअल में यूज होती है मैंने बता दिया है, ठीक है। दिस इज द कॉस्मेटिक पार्ट, ओके, वेयर योर डैशबोर्ड विल बी लुक मोर इंटरेक्टिव। सुंदर जो कहते हैं ना दिखना, वो दिखेगा अच्छा सा। वो सब सारी चीजें आप इससे कर सकते हो, दिखा सकते हो। बहुत सारे जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको दिखती जाएगी, ठीक है। तो हाँ, मैनेजिंग मेटा डेटा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखो सबसे पहले ना ये डेटा सोर्स है, ये ऑर्डर वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट डेटा सोर्स, ठीक है। हमें डेटा सोर्स में कुछ एडिट करना हो यहाँ पे, या कुछ लेके आना हो, इस दो टेबल को ज्वाइन करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिफ्रेश व्यू डेटा, रीनेम करना हो, आपको अपना नाम देना है डेटा सोर्स का एज पर योर कन्वीनियंट, तो आप दे सकते हो। डुप्लीकेट करना हो तो आप कर सकते हो। डुप्लीकेट का क्या यूज होता है, ठीक है। मान लो कि ये ना ऑर्डर वाला जो है, जो भी डेटा सोर्स है ये ओरिजिनल है, मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 5 वर्कशीट बना लिए ओरिजिनल वाले पे, लेकिन अब एक छठा बनाना है, उसमें डेटा सोर्स में ना कुछ कैलकुलेशन करने, कुछ चेंज करने, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ना पहला वाला जो ओरिजिनल है वो कोई इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। वो चीज़ें ओरिजिनल का ओरिजिनल रहने दो, उसको कुछ वो नहीं हो। तो मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और डुप्लीकेट बारे में मुझे जो भी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कई सारे सिनेरियो होंगे डुप्लीकेट करने के। तो वहाँ पे फिर हम जो भी चेंजेस करने होते हैं, कैलकुलेशन करने होते हैं, या जो भी करना होता है, वो हम डुप्लीकेट में करते हैं, ठीक है। और फिर हम नया वर्कशीट बनाते हैं। फिर जो मेरा एक्सपेरिमेंट होता है, काम कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर हम क्लिक कर देते हैं, ये होता है। एक्सट्रैक्ट डेटा, देखो मैंने बताया था ये लाइव है, दिस इज द लाइव, वन सिलेंडर इज शोइंग, दैट इज द लाइव, ओके। डुअल सिलेंडर इज शोइंग, दैट इज द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उसको जब एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका रिफ्रेश यहाँ से करते हैं, ठीक है। हम डेटा सोर्स में कई बार फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो मेरे पास डेटा है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड का है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल एशिया के डेटा पे ही काम करना है, मुझे और दूसरा डेटा चाहिए ही नहीं। तो मैंने डेटा सोर्स में ही फिल्टर लगा देता हूँ। उसके बाद उससे क्या होता है कि यहाँ अब जो मुझे डेटा मिलेगा ना ये वाले स्क्रीन पे, वो दूसरे रीजन में मिलेंगे, ठीक है। बस मुझे एशिया का ही मिलेगा। देखो मैं एक एग्जांपल बता दूं, यहाँ पे ऐड फिल्टर होता है, ठीक है। रीजन है हमारे पास, रीजन क्या है, सेंट्रल इंटरल ये सब है। हमारे पास कंट्री है, कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट है, वर्ल्ड की वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट में भी, हाँ, सिटी, सिटी तो ये यूएस के सिटी है ना ये सारे, बहुत सारे हैं। हाँ मैं वैसे वही तो बता रहा हूँ, यदि मान लो रीजन में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मुझे आपको केवल एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, आपके पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है, ठीक है। आपको केवल एशिया पैसिफिक डेटा पे काम करके विजुअलाइज कर दिखाना है, आपको दूसरे कॉन्टिनेंट का कोई मतलब ही नहीं। तो आप यहाँ पे ना फिल्टर लगा दो, इस डेटा सोर्स में फिल्टर लगाते हो, तो आपके पास ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ पे जो भी डेटा आता है वो केवल एशिया का ही आएगा। फिर आपके माइंड पर सेट रहेगा मुझे यूरोप नॉर्थ लैटम पे काम ही नहीं करना भैया, वो मेरा है ही नहीं। ठीक है, फिर वो काम करते हैं। तो ये होता है एडिट डेटा सोर्स फिल्टर। एडिट डेटा सोर्स फिल्टर मतलब वो डेटा आपके वर्कशीट में अब नहीं जाएगा आगे, वो वही पहला जो स्टेप है, ये वाला जो स्क्रीन दिखा था, वहीं पे वो फिल्टर लगा देता है, ठीक है। ये होता है एडिट डेटा सोर्स फिल्टर। हाँ, किसी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे सिटीज है, ठीक है। अब ये चाहता है कि मुझे ना किसी एक पर्टिकुलर सिटी पे चाहिए। कुछ भी एक सेलेक्ट कर लो, मुझे चाहता है कि ये एलोटोना का चाहिए केवल, उस कंट्री के डेटा पे ये काम करना है उसको। उसको दूसरे सिटी दूसरे कुछ कुछ का देखना ही है, तो एक करके ही वो ओके कर देगा। उसके बाद ये केवल उसी देखो, मैं एक मिनट के लिए ओके कर दो, चेंज हो गया सब कुछ। अब यहाँ पर बाकी दूसरे शहर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब देखो, मैं सिटी को एक मिनट के लिए, सिटी को यहाँ पे डालूं, यहाँ पे एक ही सिटी दिख रहा है यार। जो एडिट डेटा सोर्स फिल्टर का ये होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, ये वाला, आप इसको एडिट कर लो। ये आप सबको रखना चाहते हो, ठीक है, इसको केवल हटाना चाहते हो तो ये कर दो, एक्सक्लूड कर दो। अब सबको तो रखेगा, लेकिन ये इसकी हटा देगा। ये होता है, ये वाला ऑप्शन हमको कई जगह मिलेगा। तो एक्सक्लूड का मतलब आप जो सेलेक्ट किए हो, सारी चीजें रह जाएगी, वो हट जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अभी मुझे रिमूव करना है, रिमूव कर देता हूँ, ये होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट डेटा टू CSV, मतलब जो डेटा है उसको एक्सेल में वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ना यहाँ पे इस वाली इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। यहाँ पे व्यू डेटा होता है, ये सारी वही चीज, व्यू डेटा मैंने बता रखा है। ये वही इंफॉर्मेशन है जो लास्ट वाली डेटा सोर्स के पेज में मैंने दिखाया था। ये सर्च वाला है। मान लो ना कि आपके पास ना बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे, आप कैसे इंडिविजुअली करके खोजोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो समटाइम आपको फाइंड आउट करना है कुछ भी, ठीक है। सेगमेंट, ये सेगमेंट, तो जहां भी सेगमेंट होगा ना वो ढूंढ के निकाल देंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास बेसिकली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हम कैलकुलेटेड फील्ड के लिए यूज करते हैं ऑप्शन। पैरामीटर क्रिएट करना हो तो हम करते हैं। ग्रुप वाइज फोल्डर क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास डायमेंशन है या मेजर है, मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाना है, ठीक है। या बहुत सारे डेटा सोर्स है एक कंपनी का, उसमें सेल्स की इंफॉर्मेशन है, HR की इंफॉर्मेशन है, एडमिन की इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन है, IT टीम की इंफॉर्मेशन है। मेरे को बार बार ढूंढना पड़ता है डायमेंशन में, ये वो कहाँ इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैंने यहाँ पर फोल्डर बना दूंगा, एक IT का, एक HR का, एक जो भी है जितने सारे बना के उसमें मैं वो डाल सकता हूँ। ये चीजें होती है ग्रुप बाय फोल्डर। कई बार हमारे पास बहुत सारा डेटा सोर्स हो जाता है, तो हम इसको अच्छे करके क्रैक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, सब दिखता है। क्या वो ऑप्शन, ये सॉर्टिंग का डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। जो चीज़ें यूज नहीं है उसको आप हाइड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ है फोल्डर का ऑप्शन। अच्छा, ये ग्रुप बाय फोल्डर पे कर दिया ना मैंने, ठीक है। हाँ यहाँ है, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे।
अभी देखो फोल्डर का ना ये चीजें हाईलाइट नहीं है, ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो जब भी फोल्डर आपको क्रिएट करना हो तो उससे पहले आप ग्रुप बाय फोल्डर पे क्लिक करोगे। अभी जो है ना ग्रुप बाय डेटा सोर्स टेबल है, जैसे डेटा सोर्स का टेबल है उस बेसिस पे सारी डायमेंशन और मेजर आएंगे। तो या तो आप यहाँ से ग्रुप बाय फोल्डर कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ से ग्रुप बाय फोल्डर कर लो, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये फोल्डर का ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट फोल्डर। फोल्डर का नाम कुछ भी दे दो, हमने दे दिया सेल्स का फोल्डर है हमारा, ठीक है। अब देखो फोल्डर बन गया, ठीक है। अब रो आईडी इसमें चला गया। अब मैं चाहूँ तो कैटेगरी डाल दूँ, सिटी डाल दूँ, समझ रहे हो। HR, HR कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। स्टॉक को रीनेम करना है, रीनेम कर दो, एडमिन, ठीक है। आप मान लो एडमिन का डेटा है, ठीक है। तो एडमिन में ये सारी चार चीजें आपको डालनी है, आपने डाल दिया। तो इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंट, ठीक है, क्लियर है। लेकिन फोल्डर बनाने से पहले आपको ग्रुप वाइज फोल्डर करना होता है, वो नहीं करोगे तो नहीं होगा। आपको डिलीट करना है, रिमूव फोल्डर, रिमूव फोल्डर, ठीक है। ये चीजें हो गई क्लियर। अब भी वो डेटा सोर्स जैसे आ रहा है उस बेसिस पे यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जितने सारे डायमेंशन और मेजर हैं उस पे क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। ये नहीं बता रहा है ना। तो आप delete कर सकते हो, जो कॉलम से वो किसी ने नहीं नहीं, वो बाहर आ गया ना, फोल्डर से बाहर आ थोड़ा सा गया। हाँ, ये एडमिन में ना कैटेगरी सिटी, अभी कैटेगरी सिटी बाहर आ गई, ठीक है। फोल्डर हम बनाते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। हमारे पास आपको HR पे काम करना है, लेकिन डेटा यहाँ बहुत सारा है, ठीक है, तो आप फोल्डर बना लो, ठीक है। बस योर, आप सर्च करने में easy हाँ, होता है। कि आपको जब HR पे चाहिए तो सीधा पे HR पे जाओ, देखो क्या क्या हुआ, ऐसे हो इसलिए। उसके बाद यहाँ पे आप वर्क डाउन करते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड करते हो तो जो पर्टिकुलर आपका बना होगा उसमें जाके वो ऐड हो जाता है, ठीक है। सो फिल्टर, पता है आपको, मतलब कैटेगरी के बेसिस पे मुझे फिल्टर लगाना है तो मैं सो फिल्टर कर दूंगा, वो फिल्टर वाले, लेकिन वो इसमें फिल्टर के उसमें आना चाहिए, ये होता है, ठीक है। डुप्लीकेट पता है, रीनेम पता है, इलियास पता है, क्रिएट, कैलकुलेटेड फिल बताया था मैंने, डिटेल बताऊंगा आगे, बताया था मैंने। ग्रुप बता दिया, सेट बता दिया, पैरामीटर बता दिया, ये सब आपके डेवलपमेंट में यूज होती है। ये सब सारी चीजें मैंने बता दिया। अभी कॉस्मेटिक मतलब यूजर इंटरफेस सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप कोई जरूरत हो तो हाउ यू विल कनेक्ट विद ऑल दीज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बताया मैंने, स्प्लिट कस्टमर स्प्लिट बताया मैंने, वही चीजें यहाँ भी होती है। कन्वर्ट इनटू मेजर, ये डायमेंशन है, ठीक है। कई बार हमें ना मेजर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है एग्रीगेशन के लिए, एग्रीगेट हालांकि हो नहीं पाता है लेकिन फिर भी कई बार जरूरत पड़ती है, तो हम इसलिए उसको मेजर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डेटा टाइप हम चेंज करते हैं, पता है, बता रखा है मैंने। ज्योग्राफिकल रोल, इसका कोई ज्योग्राफिकल रोल नहीं है, नन है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो चेंज करना तो आप यहाँ से ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिटी पे जाते हैं, ज्योग्राफिकल रोल, ये सिटी सेलेक्टेड है, ठीक है, तो जो सिटी ही है, लेकिन उसके अंदर ना कॉलम में मान लो सिटी है और सिटी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, लेकिन डेटा ले नहीं रहा है। और सिटी जो का जो कॉलम तो रीनेम कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो है पोस्टल कोड मान लो, हम यहाँ से ना पोस्टल कोड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उसके कॉलम में होगी वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लाइक कलर, कमेंट, सेव, सॉर्ट, ग्रुप बाय फोल्डर, ग्रुप बाय बताया मैंने, क्या हायरार्की बता रखा है, रिप्लेस रेफरेंसेस, मतलब सिटी को किसी और चीज से दिखाना है मान लो, ठीक है,
तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, डिस्क ड्राइव बताया था मैंने। डिस्क ड्राइव में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देता है, कई बार नहीं बताता, तो नोट करोगे तो सारी क्या इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आ जाएगी, और वो कहाँ से आ रहा है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़ यहाँ बताएगी। ठीक है, सब कुछ बता दिया मैंने, इसमें क्या क्या अलग तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं, सब कुछ। ठीक है, क्लियर है। वही चीज़ें करीब करीब यहाँ भी है, डुप्लीकेट रीनेम, इसको बोल रहा है डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के लिए या डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ चीज़ें अपोजिट हो जाती है। ठीक है, जोग्राफिकल रोल, ग्रुप वाइज, सब कुछ वही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। मैनेजिंग मेटा डेटा पता है। एक कुछ हाँ, जैसे टेक्निक वाली एक ये फाइल और एक डिफरेंट फाइल है, और उसकी शीट में अपने इस फाइल को लाके हाँ, यहाँ से। इसमें तो पूरी कॉलम और रोल पे एक ही दो चीजें हैं, हालांकि वो कुछ ज्यादा हमने इसमें कस्टमाइजेशन किया होगा, हम चाहते हैं कि मैं दोबारा से वही कर सकते हैं, तो वहां से वो फाइल उठाती है इस वाली फाइल के लिए। दो वर्क हो गए, एक ये, एक आपके ऑफिस का। हाँ, ठीक है, आप चाहते हो ऑफिस का एक डैशबोर्ड मैं ला के ना इसमें डाल दूँ। हाँ, डैशबोर्ड या शीट वर्क, हाँ, कुछ भी ला के मैं इसमें डाल दूँ और इसी में फिर काम करना, आगे कंटिन्यू करना, ये चाहते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। जैसे बताऊँ, देखो वहां पे जाओगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, एक्सेल में जैसे कॉपी करते हो ना, ये कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको कॉपी करोगे, मैं अभी एक नया टैबलू खोल देता हूँ। ऑनलाइन सुन रहे हो। यस सर। क्वेश्चन ये है कि मुझे आगे वाली पेज में जाना है, तो मैं कुछ भी एक डेटा सोर्स ले लेता हूँ अभी। कुछ भी एक डेटा सोर्स लेके मैं काम कर रहा हूँ, वो ये अलग डेटा सोर्स, अलग टैबलू फाइल था, ये एक अलग है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मुझे वर्कशीट में जाना है, मैं वर्कशीट में गया। क्वेश्चन ये है कि मान लो आप काम कर रहे हो अपने ऑफिस में, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, क्लाइंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का डेटा बना रहे हो, तभी एक इंफॉर्मेशन आती है कि आपको टाटा का ना भी डैशबोर्ड बनाना है इसी पे। तो आपने टाटा का ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, 4 महीने लगे आपको बनाने में, ठीक है। अब बोस ने, मैनेजमेंट ने बोला या किसी ने बोला कि आपको वो भी चीजें यहाँ दिखानी है, तो आपको फिर से 4 महीने लगेंगे बनाने में। तो हम क्या कर सकते हैं, दो अलग वर्कबुक, अलग क्लाइंट का, यदि हमारे पास एक्सेस होता है तो हम वो इन्फॉर्मेशन ला करके वहां से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो मैंने जो डेटा सोर्स लिया था वो ये लिया था, देख रहे हो सब, पहला वाला, उससे मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया था, मैंने दिखाने के लिए, लेकिन मैं एक उस पर गया और जैसा हूबहू है सीट नेम से लेके सब कुछ, वो मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब उनका ना 4 महीना बच गया। ठीक है, तो कहने का मतलब, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दो डिफरेंट क्लाइंट, दो डिफरेंट वर्कबुक को हमें जब मर्ज करना है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, काफी। ये इंटरव्यू बहुत, ये सब छोटी, ये जो ट्रिक है ना, बहुत ये सब पूछते हैं ट्रिक में, कि मान लो दो ऐसे सिचुएशन बेस्ड वो देंगे आपको, ठीक है, कि दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, आपको एक करके बनाना है, तो कैसे करोगे, सिंपली यू विल कॉपी पेस्ट। तो पूछेंगे क्या डेटा सोर्स भी आएगा क्या, तो हाँ डेटा सोर्स आएगा, उसका जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, डेटा सोर्स के साथ साथ डेवलपमेंट सब कुछ कॉपी होके आ जाएगा। जैसे इसमें दो डेटा डेटा हाँ, तो अलग से डेटा क्या है। ये मैंने नया नया वर्कबुक ओपन किया, ठीक है, ये मुझे डेटा सोर्स इसमें आना था, इसलिए मैंने ये हाँ फाइल ले ली, डेटा शीट में आ रहा हाँ, क्योंकि इससे लगा मैं गया,
जरूरी नहीं है कि डेटा सोर्स ये जो है वो सेम है, वो आप हो सकता है। ना कोई और भी हो सकता है। डेटा सोर्स सेम भी होगा ना तो थोड़ा डुप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हुए होंगे हाँ अलग अलग, और एक नया लोग है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन हुए। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, इस वाले को ना रिमूव कर सकते हो, हटा दो। इसके बाद तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो सिंपल वही हो गया कि उस वर्कबुक को ही कॉपी करके अपने लिए हो, ये कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी और में आपको मर्ज करना है तो ये कर सकते हो। मर्ज भी कर सकते हैं। इसके पहले जो हाँ, उसके पहले था, यदि आप दोनों को ज्वाइन करना चाहते हो, कंडीशन बनाना चाहते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पैरामीटर, आप दोनों का रिलेशन बना सकते हो, तो वो काम यहाँ होता है। फिर दोनों डेटाबेस का ज्वाइन बन जाएगा। मान लो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट और टाटा में ना इम्प्लॉई नंबर से, दोनों इम्प्लॉई तो दोनों एक ही है ना, एक ही टाटा के, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन काम करते हो, लेकिन काम कर रहे हो आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एक नया क्लाइंट आ गया टाटा, लेकिन इम्प्लॉई तो एक ही है ना। इम्प्लॉई के बेसिस पे आप वो दोनों डेटा को ज्वाइन करते हैं या रिलेशनल डेटा को कंबाइन करना है। तो यूनिक आईडी क्या होगा, सबके इम्प्लॉय आईडी सबके यूनिक होता है। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन ज्वाइन दिस टू डिफरेंट डेटा सोर्स, और फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है चीजें यहाँ तक? मैं ना ज्वाइन ही बता ही दूँ आपको, अब टॉपिक छिड़ गया तो ठीक ही है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, टाइम कम है अब, ठीक है। इसको कैसे कर सकते यहाँ पे ना इसको डेटा ब्लेंडिंग कहते हैं। यहाँ पे जो हम रिलेशन बनाते हैं, अभी तक आज क्या क्या सीखा बताओ, क्या क्या सीखा अभी तक, समझ में आया? पहले क्या सीखा वो बताओ, आज मुझे क्या क्या सीख सकता है पहले। प्रैक्टिस कोई नहीं करता, नहीं करता ना कोई। देखो मैं सीखने बता रहा हूँ, आप लोग तो वर्किंग नहीं हो ना, तो जो लोग वर्किंग नहीं है ना, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, जो भी आपके एजुकेशन कंप्लीट हुई है, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्राई टू स्पेंड समझ जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो एक बात बताता हूँ, चीज़ें तभी तक मुश्किल लगती है जब तक चीज़ें आपको ना समझ नहीं आती। साइकिल चलाना तभी तक मुश्किल लग रहा था जब साइकिल चलाना नहीं आता था ना। जिस दिन साइकिल चलाना आ गया ना, एक बार सीख लिए, फिर तो यार सीधा उठाओ सीधे से। सेम विद ऑल अदर थिंग, मोटरसाइकिल, बाइक, लैपटॉप, कंप्यूटर। हम लोग लैपटॉप के ना क्लासेस होते थे, लैपटॉप कंप्यूटर सीखने जाते थे ना, मतलब कैसे होता है, अब क्या है, सब कुछ पता है। ये चीजें तभी तक मुश्किल लगती है जब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं है। जब समझ में एक बार आ जाए, चीजें आसान लगने लगती। तो ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस की, ठीक है। तो चलो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें बता दी मैंने, मार्क्स कार्ड बता दिए, यूजर इंटरफेस बता दिए, ठीक है। आज क्या क्या बताया ये क्या क्या पता नहीं, इंग्लिश में वो मुझे लेना होता है। मैंने सेट बताया, टाइटल कैप्शन बताया मैंने, ठीक है। ग्रैनुलरिटी बताया, एक्सपोर्टिंग बताया मैंने, ठीक है। वर्कशीट इंटरफेस बताया, मैनेजिंग, हाँ ग्रैनुलरिटी बताया, मैनेजिंग मेटा डेटा बताया, ठीक है। आपके आज के लिए चलो, अब ये तरह का सिनेरियो आया है तो मैं एक चीज बता ही दूंगा आपको। वैसे एक टॉपिक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। वो क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम सिंगल डेटा सोर्स पे काम करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला ना, अभी का जो सिनेरियो है इसी पे मतलब टिके रहना, ठीक है। एक डेटा है माइक्रोसॉफ्ट का, एक डेटा है टैबलू का, ठीक है। उसने ना 4 महीने से एक डेवलपमेंट पे काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट का टाटा का काम किया है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि मुझे वो सारा डेवलपमेंट इस वाले पे चाहिए। अब वो क्या फिर से 4 महीने लगा के डेवलपमेंट करेगा, नहीं ना। तो इसलिए कॉपी का तो मैंने बता दिया। अरे हाँ, ये कुछ ही बता दूँ यहाँ पे, यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। देखो कॉपी, न्यू वर्क से डैशबोर्ड स्टोरी बता रखा है मैंने, कॉपी पेस्ट पता है, रीनेम पता है, डिलीट पता है, डुप्लीकेट पता है, भाई बताया था मैंने। ये डुप्लीकेट हो जाएगा आगे, डुप्लीकेट करते हो ना, ये डुप्लीकेट हो गया।
ठीक है, डुप्लीकेट एज ए क्रॉस टैब। तो ये चीजें जैसे एक्सेल में वो था ना, देखो ये इस तरह के एक्सेल में आ रहा था, वहां मैंने एक्सपोर्ट किया था एज ए क्रॉस टैब, यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। ठीक है, और क्या है, एक्सपोर्ट में वही सारे ऑप्शन है, इसको सेव कर लोगे वो सारा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और कॉपी फॉर्मेटिंग, कलर, अच्छा इसको भी कलर कर सकते हो, ये जो है ना, ये इसको कलर कर सकते हो। कौन सा कलर अच्छा लगता है बताओ? पिंक। देखो ब्लू कर दिया ना मैंने, ये ब्लू हो गया। अब वो दिखेगा, मान लो 4 आपने ब्लू कर दिया, 3 रेड कर दिए, जो बता दिया, तो मतलब आप आइडेंटिटी मतलब वो डिफाइन करते हो, आप करोगे डिफाइन। ठीक है, कि भैया ब्लू वाला ना, कुछ भी कंडीशन हो सकती है कि फलाने का डेटा है, रेड वाला, रेड वाला। हाँ डैशबोर्ड में इसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो डेवलपर की हाँ थोड़ा हाँ ये हाँ 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 हाँ। वो डैशबोर्ड में नहीं दिखेगा कुछ, हाँ, बस ये ये हमारे डेवलपमेंट में, डेवलपर के लिए होता है। लिए ठीक है, कि आप जब अगली बार काम करो तो आपके माइंड में रहे, या फिर जो मैंने आपकी टीम है, डेवलपर की टीम है, उनको पता रहे कि ब्लू वाला क्या है, ये क्या है। ये 4-5 हाँ ये HR वाले के हैं, ये एडमिन वाले के हैं, या IT वाले के हैं, इस तरह आप लोग कलर कर देते हैं। ठीक है, और क्या था, ये वाला हो गया क्लियर, बता दिया मैंने, यूजर इंटरफेस ये सब, ये तो पहले तक इसमें हम काम कर रहे थे, ये अभी हमने नया बनाया है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, 2-4 मिनट बची। देखो क्या होता है, अभी मुझे मतलब माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे थे, अभी मुझे टाटा का भी डेटा वो चाहिए, और मुझे दोनों के कंबाइन कर करके और तब काम करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 डेटा सोर्स है अभी, एक पे ग्रीन टिक है, दूसरे पे कुछ नहीं है। ग्रीन टिक का मतलब जो अभी जो विजुअलाइजेशन हुई है वो किस डेटा सोर्स से आ रही है, वो ग्रीन टिक होता है। ठीक है, यदि दोनों से होता तो एक ग्रीन हो जाता और दूसरा ऑरेंज हो जाता, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे डिस्काउंट प्रॉफिट क्वांटिटी दिखानी है, आप देखो यहाँ ऑरेंज हो गए, देखो क्वांटिटी आ नहीं रह गई, क्योंकि मैंने अभी कोई रिलेशन नहीं बनाया दोनों। वो दोनों जो डेटा कैसे जुड़े हैं, कुछ तो होगा, टेबल पता है आपने, पता है टेबल होगा, टेबल पता है आपको, टेबल पढ़ा है कभी, टेबल पढ़ाई क्या है टेबल? अच्छा ठीक है, देखो क्वांटिटी मैंने डाला लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे दिख नहीं रही। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम एक रिलेशन बनाते हैं कई बार। देखो सब कैटेगरी आ गया यहाँ पे लेवल में, पहले नहीं आ रहा था ना यहाँ पे। हाँ, ये सबके लेवल आ गए, सब कैटेगरी पे कौन सा क्या सब कैटेगरी है। यदि मैं कैट तो बड़ी देखो, ये दूसरा डेटा सोर्स है, ये बना हुआ है ग्रीन वाले से, मैं दूसरे पे बोला हूँ कैटेगरी कर दूँ सबको यहाँ पे, तो ये सबका कैटेगरी आ गया। ठीक है, और वो डिफरेंट अनदर डेटा सोर्स पे उससे आ रहा है, तो यहाँ पे इसने ऑरेंज वो ले लिया, लेकिन इसने ना कहीं तो रिलेशन बनाया होगा, वो खुद ही बना लिया अभी, पता नहीं मैं बनाता क्योंकि ऑप्शन आता है, और ये खुद ही बना लिया, या फिर नहीं बनाने दे रहा है क्योंकि डेटा सोर्स में करीब करीब एक ही है बैकग्राउंड में, वो भी सुपर स्टोर है, वो भी यही है। पर आप यहाँ जाओगे, इसलिए ना मुझे एक दूसरा डेटा सोर्स चाहिए जिसपे वो रिलेशन बनाने का ऑप्शन है। ठीक है, जब ऑप्शन आता है ना, मैं उसे बता देता हूँ। ठीक है, अभी इसने बैकग्राउंड के देखो दोनों सैम्पल सुपर स्टोर, दोनों में रो आईडी होगी, कस्टमर आईडी होगी, और जो भी होगा तो उसने रिलेशन बना लिया। ठीक है,
यहाँ पे भी रिलेशन का ऑप्शन नहीं दे रहा है, शायद वो, मैं आपको ना, मेरे पास सत्तर का डेटा चाहिए, ठीक है, ये सर ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लिया इसको, तो मैं आपको बताऊंगा, पर डेटा ब्लेंडिंग आ गया समझ में, दिस इज कॉल्ड डेटा ब्लेंडिंग, ठीक है। हम दो अलग डेटा सोर्स को लेके आते हैं और फिर दोनों के डेटा सोर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होते हैं उससे हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम डेटा को ब्लेंड करते हैं, ठीक है। ज्वाइन में भी होता है, लेकिन ज्वाइन में मैं वो सब बताऊंगा यार। ज्वाइन, उसमें टेबल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें जाओ ना, पुराने वाले में, यहाँ पे 3 डिफरेंट टेबल है मेरे पास। तो कोई, हाँ, कोई एक बेसिक पैरामीटर होगा जिसके बेसिस पे मैं यहाँ पे दोनों को रिलेट, ज्वाइन भी है। एक चीज में कॉमन होगी। हाँ, ज्वाइन भी 4 टाइप के होते हैं, तो सब बताऊंगा आगे क्लास में, आज टाइम ओवर हो चुका है, ठीक है। आज के लिए कोई क्वेश्चन है अभी तक? आगे क्लास में लिख लो, मैं डेटा सोर्स, मतलब, हाँ ये बताऊंगा, डेटा बेस ज्वाइन, ज्वाइन बताऊंगा, ब्लेंडिंग से स्टार्ट करूंगा, याद रखना ताकि जल्दी क्लियर है। रिलेशन कैसे बनाते हैं, ब्लेंडिंग कैसे होता है, ज्वाइन कैसे होता है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है। ऑनलाइन पर्सन, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? यस नो?